नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शाश्वत ज्योतिष दर्पण में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको धर्म, अध्यात्म एवं ज्योतिष से जुड़ी जानकारियां दी जाती हैं। साथ ही आपको ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही साधारण एवं आसान उपाय भी बताए जाते हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे टॉपिक के बारे में जो यूज तो हर कोई करता है, लेकिन इसके नियम और इसकी क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये बहुत ही कम लोगों को पता है। आइए जानते हैं। गंगा जल हम सबके घर में होता ही है। गंगा जल को हम सब लोग यूज भी करते हैं, लेकिन गंगा जल घर में जो हम रखते हैं उसे कैसे रखना चाहिए, उसको यूज कैसे करना है, ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। वीडियो में हम गंगा जल से जुड़ी सावधानियां और इसका यूज आपको कैसे करना होता है, जिसकी वजह से गंगा जल की जो पवित्रता है वो बनी रहे और वो गंगा जल हमें भी पवित्र कर सके। ऐसे गंगा जल का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए, आगे वीडियो में ये सब हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लगातार इसी तरह की जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आइए जानते हैं गंगा जल को अपने घर में कहाँ रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए, हम किसी भी तीर्थ स्थल से गंगा जल लाते हैं, चाहे वो हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या गंगोत्री हो, कहीं से भी जब हम गंगा जल लाते हैं तो घर में उस गंगा जल को हमें कहाँ रखना है, सबसे मोस्टली बात तो ये है। तो गंगा जल को वैसे तो शास्त्र के अनुसार ईशान कोण में ही रखना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण में ही वास्तु के अनुसार पूजा घर भी होना चाहिए। तो वास्तु की दृष्टि से ईशान कोण में ही गंगा जल रखना चाहिए, यानी पूजा घर में ही आपको गंगा जल रखना चाहिए, इधर उधर गंगा जल नहीं रखना है। अब कुछ लोगों के मकान इस तरह से बने होते हैं जो वास्तु से नहीं मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में केवल दक्षिण दिशा को छोड़ दीजिए। आप अगर दक्षिण दिशा में गंगा जल आप रखते हैं तो वो ठीक नहीं है। दक्षिण दिशा को छोड़कर बाकी किसी भी दिशा में आप गंगा जल रखिए और पूजा घर में ही गंगा जल रखिए। जहां आपका पूजा घर बना हुआ है, जहां पर आप ठाकुर जी को, भगवान को विराजमान करके रखे हुए हैं, वहां पर ही आप गंगा जल को रखिए, तो इसकी पवित्रता है वो बनी रहेगी। दूसरी बात, एक जो गलती आप सभी करते हैं, यानी 90% लोग ये गलती करते हैं कि गंगा जल का उपयोग हमें करना नहीं आता है कि उपयोग कैसे करना है। पहली गलती तो लोग ये करते हैं कि अपवित्र अवस्था में है, जैसे कि अछूत अवस्था में कोई है तो अपने हाथों से ही गंगा जल की बोतल ली और अपने ऊपर छिड़क लिया। ये बिल्कुल गलत होता है। अगर आप अपवित्र अवस्था में हैं तो आपको स्वयं गंगा जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति से आप अपने ऊपर गंगा जल छिड़कवाइए, तो उससे गंगा जल भी पवित्र रहेगा और आपकी भी पवित्रता बनी रहेगी। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, जब हम किसी पात्र में गंगा जल को मिलाते हैं, यानी जब हम किसी जल में गंगा जल को मिलाते हैं तो हम क्या करते हैं, लोटे को पानी से भर लेते हैं और उस पानी में गंगा जल को ऊपर से डाल देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे ना ही वो जल जो है वो पवित्र होगा और उस जल का उपयोग जहां पर आप करेंगे, ना ही वो स्थान पवित्र हो पाएगा। तो इसका उपयोग आपको इस तरह करना होता है कि सबसे पहले तो पात्र में, लोटे में या गिलास में, जहां पर भी आप गंगा जल मिलाना चाहते हैं नॉर्मल जल में, वहां पर सबसे पहले आपको उस पात्र में गंगा जल ही डालना है। गंगा जल डालने के बाद फिर ऊपर से आपको शुद्ध जल डालना है। तो वो जो जल है, जो पूरे लोटे का जो जल है, गंगा जल में जल डालने के बाद वो पूरा लोटा ही गंगा जल के समान माना जाएगा। अगर आप ऊपर से गंगा जल को डालते हैं तो ये गंगा जल का अपमान माना जाता है, तो ये गलती भी आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर 3 गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं गंगा जल से जुड़ी, हमने आपको सावधानी ये बताई हैं। तो इन 3 बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, खासकर गंगा जल के मामले में। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।